सूर्या हांसदा की पत्नी कह रही है कि एनकाउंटर फेक है। उसकी मां कह रही है एनकाउंटर फेक है। बीजेपी कह रही है एनकाउंटर फेक है। गुड एसपी कह रहे हैं कि फर्जी नहीं है मुठभेड़। लेकिन जिस जेएलकेएम से कभी सूर्या हांसदा ने चुनाव लड़ा था, कभी क्या कहिए 10 महीने पहले ही जेएलकेएम से यानी कि जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो जयराम महतो अब तक इस एनकाउंटर पर कुछ भी नहीं कह पाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक शब्द नहीं सूर्या हांसदा के लिए कहा है। कह सकते हैं कि 9 महीने में ही सूर्या हांसदा को जयराम महतो भूल गए, वो भी तब जब सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ है। सूर्या हांसदा गोड्डा पुलिस के हाथों आज मारे गए हैं और ये एनकाउंटर जो है अब पूरे झारखंड की राजनीति में सवालिया निशान पर है। और सबसे हैरानी की बात है कि जिस अक्टूबर महीने में ही 2024 के अक्टूबर महीने में ही जयराम महतो ने सूर्या हांसदा को जेएलकेएम से टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि चुनाव वो हार गए थे सूर्या हांसदा, लेकिन उनके एनकाउंटर पर तमाम पार्टियों ने, जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखते थे, कभी बीजेपी से भी चुनाव लड़ा था सूर्या हांसदा ने, उस पार्टी से भी ये सवाल उठाए गए हैं झारखंड सरकार से कि ये एनकाउंटर इस तरह कैसे हो गया कि जब एक दिन पहले गिरफ्तारी हुई और अगले ही दिन इनका एनकाउंटर हो गया। लेकिन जयराम महतो की तरफ से ना तो जेएलकेएम की तरफ से इस सवाल पर और इस एनकाउंटर पर, वो भी तब जब उनके ही पार्टी के वो कैंडिडेट रह चुके हैं, उन्होंने कोई भी मसला उठाया ही नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जयराम महतो ने आखिर ऐसा क्यों किया और क्यों नहीं अब तक इस एनकाउंटर को लेकर अपनी राय जो है कहीं ना तो पब्लिक डोमेन में ना ही मीडिया ट्रायल में अभी तक इस बातों को उन्होंने रखा है कि सूर्या हांसदा को एनकाउंटर सही है या गलत है। सूर्या हांसदा के बारे में बता दें कि दर्जनों मामले में वो फरार चल रहे थे। बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके थे, जेएलकेएम से भी चुनाव लड़ चुके थे और गोड्डा पुलिस ने उनको रविवार को गिरफ्तार किया था। कई मामलों में वांटेड थे, वो मोस्ट वांटेड थे। और इस गिरफ्तारी के बाद अगले ही दिन उनके एनकाउंटर की खबर आई। पुलिस का कहना है कि जंगल में कुछ हथियार रखे हुए थे। सूर्या हांसदा से पूछताछ की गई और इस हथियार को वो तलाशने जंगल में लेके गई सूर्या हांसदा को। लेकिन सूर्या हांसदा ने पुलिस की पिस्टल छीन ली, उन पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें वो मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन जयराम महतो की तरफ से एक भी न बातें रखी गई है पब्लिक डोमेन में। वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा जयराम महतो ने क्या किया है। शायद उन्हें भी ये खबर लग गई होगी कि वो आपराधिक मामलों में थे, वांटेड थे, और शायद ये माना जा रहा है कि जयराम महतो ने इसी वजह से अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई बातें नहीं की।